हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई दोस्तों? बढ़िया, बेहतरीन चलनी भी चाहिए कि भाई यही समय है कुछ करने का। तो आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम लोग मैंसुरेशन करने वाले हैं भाई। और मैंसुरेशन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, मैंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं मैंसुरेशन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, कि क्या होता है मैंसुरेशन, कैसे कैसे इसमें यूज करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो चलो फिर स्टार्ट करें दोस्त। चलो फिर देखते हैं। देखो मैंसुरेशन का पहला क्वेश्चन, देखो भाई वो क्या कह रहा है, साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना दे रखा है, 4, 6 एंड x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। मतलब तीसरी साइड क्या होगी कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाए। तो दोस्तों मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो भाई क्या चीज वो है। अब देखो भैया कि ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्राइंगल, है ना। तो हेडिंग डाल लो दोस्त, ट्राइंगल। ट्राइंगल बनते कैसा है, क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ट्राइंगल क्या होता है, तो भैया ट्राइंगल वो होता है एक ऐसा तीन साइड फिगर जो कि क्या हो, एनक्लोज्ड, वो अपना ट्राइंगल होता है। जैसे कि भाई देखो तीन साइड्स हैं और ये क्या है, एनक्लोज्ड। ठीक है दोस्त, कहना भाई ठीक है। अब ट्राइंगल बनने की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी, है ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, किस प्रॉपर्टी को यूज करके फॉर्म होता है। तो देखो भाई ट्राइंगल के बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख लो, सम ऑफ टू साइड्स, sum of two sides always greater than third side। समझ गए दोस्त, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तभी ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा। समझ गए। तो त्रिभुज की दो भुजा हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए दोस्त, बड़ी होना चाहिए। तो क्या होगी, तो ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा होना चाहिए दोस्त, बी सी से। और ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा होना चाहिए दोस्त, ए सी से। ठीक है दोस्त, तो वो कहेगा ए सी प्लस बी सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से। यही दोस्त अपनी बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। अब ये पूछो भैया होती कैसे है, ये कैसे फॉर्म आया, कैसे पता चला। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। छोटे में अपन लोग क्या करते थे, कंपास से एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते थे दोस्त के नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये बेस, इसको अपन ने खींच लिया 10 सेंटीमीटर, कहना भैया ठीक है खींच लिया। अब यहां से एक और साइड बनानी है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो कहोगे भैया 5 सेंटीमीटर का आर्क, ये खींच लेते हैं इसे। ये 5 सेंटीमीटर की बन जाएगी लाइन, क्या ना भैया ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर का आर्क खींच लिया और एक 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ये आगे 4 सेंटीमीटर का। तो ये दोस्त मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोस्त, कहना भैया बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये ट्राइंगल फॉलो नहीं करेगा, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 5 और 4 का सम, 5 और 4 का सम क्या 10 से बड़ा है, बताओ, कहना भैया नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस चक्कर में क्या होता है दोस्त कि ट्राइंगल की दो साइड हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्राइंगल फॉर्म कर पाएगा।
समझ गए? एक तो ये, इसको दोस्त मैं ये भी लिख सकता हूं और करके, है ना, इसको दोस्त मैं ये भी लिख सकता हूं और करके, क्या कि ए बी बड़ी होगी क्या, इनके डिफरेंस से, है ना, इनके डिफरेंस से। तो कहूंगा एक साइड हमेशा बड़ी होगी बचे दो साइड्स के डिफरेंस से, होगी कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो बेसिक प्रॉपर्टी ये भी होती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी सी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ ए सी माइनस ए बी। ठीक है दोस्त। इसी तरह दोस्त में क्या लिख सकता हूं कि ए सी ग्रेटर देन होगा किसके, ए बी माइनस बी सी। समझ गए? तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दूसरी का साइड ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर दोस्त? समझ गए? चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अब देखो दोस्त कैसे करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक साइड, दो साइड दे दी, है ना, दो साइड आपको दे दी। देखो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। एक साइड 4 दे दी, एक 6 दे दी, और एक क्या दे दी दोस्त, x दे दी। अब ये x की वैल्यू निकालनी है कि क्या क्या होगी। तो मैं कहूंगा जो x की वैल्यू होगी, इसका सम 4 और 6 का सम कितना होगा, 10। तो कहूंगा 10 से छोटी होगी x की वैल्यू, होगी कि नहीं? अभी बताया सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। x की जो वैल्यू होगी 10 से छोटी होगी, क्या ना, ठीक। और किससे बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, इनके डिफरेंस। अभी बताया कि एक भुजा दो भुजाओं के अंतर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 4 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 2। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। जो x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 10 और 2 के बीच में होगी, तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इजी, क्लियर दोस्तों? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत, और यही नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एरिया और पेरीमीटर के चक्कर में जाते हैं। लेकिन दोस्त ये भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्त वो ये क्या कह रहा है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल 5 8 एंड x। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी कि इसको ट्राइंगल को फॉर्म किया जा सके, है ना, ट्राइंगल को फॉर्म किया जा सके। तो बना लेते हैं दोस्त ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया, एक साइड है 5, एक है 8, दूसरी क्या है x। ठीक है, तो x की वैल्यू छोटी होगी किससे, 5 और 8 13 से, और किससे बड़ी होगी, क्या ना, इनके डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितना है दोस्त, 5 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, क्या ना दोस्त, क्या ना 3। ये तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, कौन कौन सी वैल्यू होती है 13 और 3 के बीच में, क्या ना भैया, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, और 12 होगी, है ना। इसको काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 7 और 2 9। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो क्या ना भैया, ऐसे 9 ट्राइंगल बन सकते हैं। क्लियर? इजी। चलो, और ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, सीजीएल के प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन इसी साल। क्लियर ना? चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक अपनी चीजें। अब नेक्स्ट आते हैं कि भैया एरिया कैसे निकाला जाता है ना, एरिया कैसे निकाला जाता है। क्लियर? चलो ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, देखो कैसे निकाला जाता है ना। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया पहले तरीके से कैसे निकलता है, तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। जैसे कि दोस्त ये क्या है, अपना आधार है, बेस, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्या ना, यहाँ से यहाँ,
है ना। हाइट होती क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस वर्टेक्स से इसकी बेस में क्या होना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो कि घर बना होता है, घर बनता है ना अपन लोगों का, घर होता है तो उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है। और हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। तो उसकी ऊंचाई, तो उसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हाफ आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्त, ऊंचाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एक तो ये तरीका है बिल्कुल सिंपल। अब देखो इसी पे वो क्वेश्चन था पहला वाला, देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को ही बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त, हाइट बोलते हैं, कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, तो क्या हो जाएगा दोस्त एरिया इसका, तो कहना एरिया अभी होता है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा अपना हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है दोस्त इसका 6, और हाइट कितनी है दोस्त, क्या ना 9, 2 से 3 काट दो, 2 से 6 काट दो 3 बार, तो 3 9 कितना हो गया, 3 इंटू 9 27 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, एक तो ये तरीका होता है एरिया निकालने का। चलो आगे देखते हैं, ये देखो वो कह रहा बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4 एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस, फाइंड इट्स बेस। तो देखो भाई बेस और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है दोस्त, 3:4 दे रखा है, मीन्स बेस कितना हो जाएगा अपना 3x और हाइट कितनी हो जाएगी दोस्त अपनी 4x। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा 3x और हाइट कितनी हो जाएगी दोस्त 4x। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये कितना दे रखा है आपको एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कितनी बार कट गया, 4 2 बार, तो 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 150। अब 6 से 150 कितनी बार जाएगा 25 बार, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 5 आ जाएगी, और हमें चाहिए क्या है बेस, बेस चाहिए, और बेस है कितना 3x, तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 इंटू 5 तो कितनी आ जाएगी दोस्त 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। इजी, समझ गए, इतनी ईजी होती है, बस ये चीजें थोड़ी सी चीजें अपन को दिमाग में रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक तरीका तो ये है भाई, एक तो तरीका है कि बेस दिया जाए हाइट दिया जाए तो अपन एरिया निकाल सकते हैं। अब तीनों साइड्स दे दी जाए तब कैसे एरिया निकाला जाएगा, तो देखो भाई कैसे निकाला जाएगा, अगर तीनों साइड दे दी जाती है तो एरिया कैसे निकलता है, तो देखो भाई ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है दोस्त, ए बी सी, एंगल ए के सामने वाली साइड ए स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अगर ये तीन साइड्स आपको गिवन, और इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं दोस्त, अगर तीनों साइड अनइक्वल है तो बोलोगे स्केलिन ट्राइंगल, समझ गए, स्केलिन ट्राइंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अगर तीनों साइड दे दी गए, है ना, और इसको क्या बोले इंग्लिश में स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालेंगे साहब, जब तीनों साइड दे दी जाए, और स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है अभी बताया कि तीनों साइड क्या होना चाहिए अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई इस क्या यूज करके हम निकालते हैं इसका एरिया, तो कहोगे भैया हीरोज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है हीरोज फॉर्मूला,
तो क्या ना भैया क्या होता है, एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, है ना। क्या होता है एस, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्त, अर्ध परिमाप। अब एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या हीरोज फॉर्मूला होता है कि एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला। समझ गए, इसको यूज करके हम कोई भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। समझ गए, क्लियर। चलो, तीन साइड दे दी गई हैं और अपन इसको फॉर्म लगा लेते हैं। अब चलो वो क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखो तीन साइड ये दे दी गई, 21, 17 और 10, ठीक है। तो निकालो एरिया क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्त, एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू होती क्या है, सेमी पेरीमीटर। 21, 7, 10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा जरा, है ना, इसको जोड़ो। 21 और 17, 21 और 17 38 और 10 48, 48 अपॉन 2। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, है ना दोस्त। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 24। क्लियर। चलो अब रखते हैं भाई फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एस एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस होता है क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल। तो एस की वैल्यू अपन लोगों ने निकाली, रखो दोस्त। एस की वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है। अब एस माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है, 21, एस माइनस बी 17, एस माइनस बी 10, ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 24 को तो ऐसे ही रखो, इनटू ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 21 तो क्या ना 3, 24 माइनस 17 क्या ना 7, ठीक है 7। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 14 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। समझ गए। तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है, किसमें, पेयर में, 2 के पेयर में, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। तो 24 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 24 को लिख लेते हैं 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, क्या ना, ठीक है भैया। और 3 को ऐसे ही रखकर रहने दो, 7 को ऐसे ही लिख लेने दो, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, 14 को क्या लिख देते हैं, 2 इंटू 7। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 4 का 2 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, क्या ना, ठीक है भाई। अब ये 2 2 है कि नहीं, 2 2 है, तो इसका 1 2 बाहर आ गया, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो ये 3 2 है, इसका 3 ये बाहर आ गया। 7 कितने हैं, क्या ना 2 है, तो 1 7 आ गया, ये है ना 7 2, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो कितना आ गया, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया दोस्त। तो एरिया अपन ने कैसे, दो टाइप के निकाल सकते हैं। पहला एरिया क्या, अगर बेस और हाइट दिया जाए तो निकाल लेंगे, अगर तीनों साइड दे दी जाए ट्राइंगल की तो तब भी हम लोग एरिया निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, हीरोज फॉर्मूला यूज करके। समझ गए, बड़े आगे बिल्कुल इजी होता है, सिंपल। ठीक है दोस्त, चल नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब वगैरह इसका एरिया निकालो, तीन साइड दे रखी, 17 25 26, है ना, 17 25 26, इसका एरिया क्या होगा, है ना, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों। तो निकालते हैं इसका भी एरिया, है ना, तीनों साइड दे रखी है तो जल्दी से निकालते हैं। एस की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले,
एस की वैल्यू क्या होगी 17, 25, 26, 17, 25, 26 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। क्या ना भाई ठीक है। अब देखो 25 और 26 51 और 17 68, उसका आधा करोगे तो कितना आएगा 68 का आधा करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 34, 34 आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख देते हैं हीरोज फॉर्मूले, अब डायरेक्ट रख देते हैं। देखो एस तो आ गया 34, क्या ना ठीक है। तो 34 में से 17 जाएंगे तो क्या ना भाई 17 बचेंगे, 34 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11 9, और 34 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त क्या ना 8। क्लियर हो गई ये चीज, समझ गए क्या ना। हाँ भैया ठीक, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये 34 को तोड़ लो, किसमें 34 को तोड़ लेते हैं किसमें दोस्त 17 और 2, क्या ना भैया ठीक। 9 को ऐसे लिखा रख दो, इस 8 को भी ऐसे लिखा है। ठीक है दोस्त, अब देखो 17 कितने स्क्वायर रूट में 2 है, एक को बाहर निकाल। 9 कितने हैं 9 का स्क्वायर रूट क्या ना 3। अब देखो 8 दूनी 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या ना भैया 4 होता है ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 51, और 51 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्लियर दोस्त, समझ गए एकदम अच्छे से। चलो अब और इसके आगे बढ़ते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो देखो भाई, वो कह रहा है साइड कितनी दे रखी है 13, 14 और 15। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट द साइड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन को कि भैया हाइट निकालनी है बेसिकली ट्राइंगल की। तो देखो भाई वो क्या कह रहा है, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, छोटू सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या ए बी सी, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 14 सेंटीमीटर दोस्त, और ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इस 14 के सामने वाली वर्टेक्स एक क्या गिराया दोस्त परपेंडिकुलर, ये तो ये परपेंडिकुलर जो गिराया है ना दोस्त, जो परपेंडिकुलर गिराया है ना इसको डी मान लो, जो परपेंडिकुलर गिराया है ना उसकी लेंथ निकाल, है ना दोस्त, उसकी लेंथ निकाल। तो देखो भाई कैसे निकाले, तो क्या करें पहले एरिया निकाल लेते हैं, है ना। पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकालने से पहले क्या चाहिए होगा, क्योंकि तीनों साइड दे रखी है ट्राइंगल का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्त, तो क्या ना हीरो फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है एस की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 13, 14 और 15 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 42/2, तो कितना आ जाएगा दोस्त 21 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त अपनी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या लगा देते हैं एरिया का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, 21 को तो ऐसे लिखो, 21 में से 13 गए है ना 8, 21 में 14 गए 7, 21 में से 15 गए है ना 6। क्लियर दोस्त क्या ना। हाँ ऐसे ही जल्दी जल्दी करना आपको, यानी कि फॉर्मूले में पूरी रखना है, पूरा नहीं रखना, स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी आपको एग्जाम, है ना। आपको कम समय ज्यादा क्वेश्चन करना है तो स्पीड बनाना पड़ेगी। तो 21 को दोस्त बोल लो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3। ठीक है दोस्त क्या ना। हाँ ठीक है, अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 7 को ऐसे लिखो, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। कहना भाई ठीक है भाई, बिल्कुल सही। क्लियर दोस्त कहना भाई ठीक है। अब देखो कितने साथ है इसमें, कहना 2 साथ है, एक साथ बाहर निकालना। कितने 3 हैं, कहना भैया 2 3 है, एक ये बाहर निकाल लो। 4 का 2 स्क्वायर रूट होता है ना 4 का 2, कहना हाँ ठीक। अब 2 कितने हैं, कहना 2 है, 2 ये हो गया बाहर।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्त 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अगर साइड 13, 14, 15 दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कितना होता है, कितना होता है दोस्त 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रट लो, समझ गए। और एक मैंने कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन कराया था, शायद कौन सा वाला है ना, जिसका 84 आ रहा था, वो भी रट लो, ये वाला है ना, 21, 17 और 10 का, इन दोनों का एरिया सेम होता है, 21, 17 और 10 का, और 13, 14, 15 का। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर दोस्त, चलो अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं कि एरिया तो आ गया अपना, है ना, एरिया तो अपना आ गया 84 सेंटीमीटर ट्रायंगल का। अब वो कह रहा है कि भैया उस लेंथ की वैल्यू निकालो परपेंडिकुलर लेंथ की, जो कि किस पे गिरा रहे हैं 14 सेंटीमीटर वाली साइड पे गिरा रहे हैं, वो भी किससे ए वर्टेक्स से गिरा रहे हैं, है ना। क्या नाम भैया, ठीक है, ये हो गया 13, 14 और ये दोस्त 15, है ना, 15, ये होगी अपनी हाइट। तो क्या हो जाएगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला अपन ने 84 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा हाफ, बेस कितना है दोस्त 14, और हाइट कितनी है अपन मान लेते हैं ये h है, परपेंडिकुलर हाइट यही निकालना है, कहना ठीक है भाई h। अब देखो 2 से 14 कितने बार जाएगा 7 बार, और 7 से 84 क्या ना 12 बार। तो x, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या ना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊंचाई होगी परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर का होगा। इजी, समझ गए, बहुत इजी है मेंसुरेशन, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हो। मुझे पता नहीं क्यों लोग इससे क्यों डरते हैं, मेंसुरेशन पे सबसे ज़्यादा डरते हैं, इवन एडवांस पार्ट से बहुत डरते हैं मैथमेटिक्स के। मैंने देखो आपको अलजेब्रा पढ़ाई, आप उसको अच्छे से देखो, आपको खुद ही वैल्यू पता चलेगी, मतलब अलजेब्रा क्या होती है सच बात पता चलेगी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, उसको जाके देखो एक बार, है ना, और मेंसुरेशन पढ़ो। तो एडवांस पोर्शन में आपको क्यों करा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से बच्चे एडवांस से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है कम समय में, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 540 मीटर एंड साइड आर इन द रेशियो कितना। तो आपको क्या निकालना है दोस्त, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। देखो कैसे करेंगे, पेरीमीटर तो जानते ही हैं दोस्त, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का। हाँ, पेरीमीटर पे कुछ बात कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर, है ना, कि पेरीमीटर क्या होता है। तो इसे रटा नहीं जाता है, सब लोग मैंने देखा कि पेरीमीटर को रटते हैं, तो पेरीमीटर को बिल्कुल भी नहीं रटना है। जैसे कि मान के चलो शेप ले लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो दोस्त, ये एंगल ए के सामने वाली साइड ए बी सी। अब जैसे कि दोस्त आपने जमीन खरीदी ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ट्रायंगल शेप में आपने क्या खरीदी, जमीन। अब आपको क्या करना है, इस जमीन पे आपको एक तार बांधना है। तार बांधना ऐसे कि आपकी क्या हो जाए, कब्जे में हो जाए ये जमीन, है ना। तो आपको कितने लंबाई का तार बांधना है, तो आप कहोगे भैया पहले तो हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से बांधेंगे एक तार, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ जाएंगे एक तार, फिर यहाँ जाएंगे, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी इस तार की, बताओ दोस्त। तो आप कहोगे भैया जो टोटल लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बस यही भैया आप तार बांध दोगे, जमीन आपकी। और यही क्या होता है दोस्त, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना है, उसकी बाउंड्री के सम करना है, उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है उस बाउंड्री की लंबाई निकालना है, बस वो ही होता है पेरीमीटर। जैसे कि दोस्त मैं बोलूं, एक जमीन आपने ये खरीदी रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक
20 फीट की ये है और 10 फीट की ये। तो बताओ कितना लंबा तार आप बांधोगे। कहना भैया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 मीटर यहाँ बांधेंगे, 10 मीटर यहाँ बांधेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, है कि नहीं। फिर ये 20 मीटर हो जाएगा इसके सामने वाली से, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, 10 फीट। तो 20 फीट, 10 फीट, फिर 20 फीट, फिर 10 फीट। तो कितने फीट हो गए, 20 और 20 40 और 20 60 फीट। अब देखो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या दोस्त, है। और उसका पेरीमीटर क्या होता है 2l + 3। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकाल लो, और पेरीमीटर होता क्या है कि उसकी आउटर बाउंड्री का सम, योग, समझ गया दोस्त, वही पेरीमीटर होता है। क्लियर दोस्त, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड। चलो अब देखते हैं, देखो भैया वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 540 दे रखा है, और रेशियो क्या दे रखा है साइड्स का 25 17 और 20। कहना भाई ठीक है। अब देखो करते हैं, निकालते हैं दोस्त, है ना। तो साइड का रेशियो कितना दे रखा है 25 17 और 12। इसका सम करो दोस्त, इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 17 और ये 42 और ये कितना हो जाएगा दोस्त 54। और 54 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त अपन को 540। कितने टाइम्स 10 टाइम्स। तो इसका 10 टाइम्स कर दो, है ना दोस्त। इसका क्या कर देंगे 10 टाइम्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 250। इसका भी 10 टाइम्स करो, ये कितना हो जाएगा 170। और इसका भी 10 टाइम्स करो तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्त 120। साइड कितनी आ गई, आ गई 250, 170 और 120। देखो पहला जो तरीका मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक तरीका बताने वाला हूँ कि हाँ ऐसे करोगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, है ना। अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि आपका थोड़ा बेस गड़बड़ाया हुआ है, तो एक तरीका बता देता हूँ कि हाँ ये ऐसे करना है, लेकिन आपको एग्जाम में वैसे नहीं करना। मैं दूसरा तरीका बताऊँ, ठीक है दोस्त। चलो ये हो गई साइड। तो क्या करो, क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। साइड कितनी है 250, 170, 120 अपॉन 2। इसका करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 540 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा दोस्त 270। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त अपनी 270। अब लगाते हैं हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो 270 मतलब एस की वैल्यू इंटू एस माइनस ए। तो 270 में से 250 माइनस करो कितना आ जाएगा 20। फिर 270 में से 100 माइनस करो, 170 माइनस करो कितना आ जाएगा 100। फिर 270 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साहब, तो क्या ना आ जाएगा 2.5, ये 150। क्लियर हो गई क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्त इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 370 को इतना, ठीक है। अब कितना बचा 30 बचा, 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख लिया क्या ना, हाँ भैया ठीक है। इंटू 20 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5। 100 को तो ऐसे लिखता रहने दो। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर दोस्त क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो निकालते हैं, क्या क्या बाहर निकालते हैं, है ना, निकालते हैं। अब 9 का 3 बाहर, क्या ना ठीक है भाई। अब देखो दो कितने, 2 ये है और 1 2 ये, तो 2 2 हो गए, 2 ये आ गया बाहर। अब ये हो गए। अब 5 कितने हैं, 5 का 5 बाहर, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो दोस्त 3 कितने हैं, एक 3 है और एक 3 ये है, तो इंटू 3, तो वो इंटू 3, ठीक है। चलो 3 हो गए। अब इस 4 का 2, कहना ठीक है भाई 4 का 2 और आ गया, ठीक है। अब ये 100 का क्या हो जाएगा दोस्त 10, 100 का 10 और ये आ गया। क्लियर दोस्त क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 5 10 और 10 100, 100 तो ये हो गए,
ठीक है, इंटू 3 9 और 9 दूनी है ना, 9 दूनी 18, कुछ गड़बड़ और है, कुछ ना कुछ और बचा हुआ है 18। अच्छा ये 25 का 5 भी तो बचा है ना, ये 25 का 5 भी आएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 90 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा दोस्त, 9000। तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर मीटर, अच्छे मीटर में दे रखा है, इसको एक काम करो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो गई है दोस्त, समझ गए। अब देखो इसमें कितना रायता फैला हुआ है ना, ऐसे करेंगे क्या, नहीं इतना बड़ा 0 0 लगाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। देखो मैं बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ, ये हो गया दोस्त इतना, इतना मैं रब करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से बोर्ड में जैसे करना होता है। अब देखो जल्दी से, ठीक है, चलो देखो, ये 10 गुना है ना, इसको लिखे रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 गुना जो हो रहा है ना उसको लिखे रहो यही साइड में कि यहाँ 10 गुना हो रहा है, ठीक है दोस्त, कहना भाई ठीक है। अब देखो क्या यूज करेंगे, मैं तो इसका रेशियो यूज करूंगा, ठीक है, क्या हाँ भैया ठीक है। तो भैया देखो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं जल्दी से, 25 17 12 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, तो 54 का आधा हो जाएगा अपना 27, क्या ना भैया ठीक, 27 आ गया। तो फॉर्मूला में रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27, 27 माइनस 15 क्या ना 2, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 12 15, क्लियर क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 27 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, क्या ना भैया ठीक है। इस 2 को ऐसे ही लिखो, 10 को क्या लिख सकते 2 इंटू 5, 15 को क्या लिख सकते 3 इंटू 5, ठीक है दोस्त, क्या ना हाँ भैया ठीक है। अब इस 9 का 3 बाहर निकाल लो, क्या ना 3 आ गया, और इस 3 का कितने हैं 2 हैं तो ये 3 बाहर आ गया। अब ये 2 कितने हैं, क्या ना 2 है, ठीक है दोस्त, 5 कितने हैं ये, क्लियर दोस्त। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 9 दूनी 18, 18 पंजे क्या ना 90, ये क्या आ गया दोस्त 90 आ गया, क्लियर। अब देखो ये क्या है इसके 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स क्या है दोस्त पेरीमीटर, है ना, 10 टाइम्स क्या है पेरीमीटर, और पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है मीटर सेंटीमीटर फीट, होती है कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, होता ना, तो स्क्वायर में होती है एरिया की। तो भैया देखो पेरीमीटर में ये कितने टाइम्स है 10 टाइम्स है, तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा दोस्त 100 गुना, तो 100 इंटू 90 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, क्या ना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये अब देखो कौन सा रायता फैलाने वाला है ना, पहला वाला तरीका ना, तो ये देखो, ये देख लो पहले कितने टाइम्स है, फिर अगर उसका एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दो, अगर पेरीमीटर निकालना जितना टाइम्स है तो उतने टाइम्स कर दो, समझ गए दोस्त। ये मैं आपको बताने वाला था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तरीके से आपको एग्जाम में करना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भैया वो क्या कह रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल फील्ड इज ट्वाइस इज एल्टीट्यूड, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 14.5 पर 100 मीटर इज, इसको लिख लेना आगे इज करके, यहां पे लिख लो इज is 5220 rupees, 5220
20 रुपीज, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं आ रहा है समझ में, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल कास्टिक कॉस्ट आ रही है दोस्त, वो कितनी आ रही है, 5220। क्लियर दोस्त, कहना भैया ठीक, समझ गए भाई, कहना हाँ। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब क्या निकालना है, बेस निकालना है कि बेस क्या होगा। ठीक है, देखो भाई वो कह रहे हैं खेत है, उसको खेती करानी है, और खेती कराने के कितने पैसे ले रहे हैं, 14.5 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी आई, कितना खर्चा हो गया टोटल कराने में, 5220 रुपए खर्च होगा। ठीक है दोस्त, तो ये बताना है कि बेस कितना होगा। तो देखो भाई पहले तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। जो बेस जो है ना, वो इसके हाइट के कितना है, 2 टाइम्स है। तो मैंने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, x। तो बेस कितना हो जाएगा, तो कहना बेस हो जाएगा भैया 2x। क्लियर हो ये चीज, कहना हाँ भैया ठीक है, ठीक, कहना हाँ ठीक। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो कह रही एरिया हो जाएगा भैया, तो एरिया आएगा कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो कितनी आ जाएगी दोस्त, यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे एरिया आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं 14.5 रुपए ले रहे हैं पर 100 मीटर स्क्वायर खेती कराने, कल्टीवेटिंग कराने में। टोटल खर्चा कितना आया, उनने करा तो ली, टोटल कितना खर्चा आ गया, 5220 रुपए खर्चा आ गया। तो हम ये देख ले भाई कि कितना मीटर स्क्वायर खेत है, एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, क्या नाम भैया देख लेते हैं। तो भैया देखो, है ना, तो भैया देखो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपन क्या कर लेते हैं दोस्त, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो तब समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई साढ़े 14.5 रुपए ले रहे हैं, कितना कराने के, पर 100 मीटर स्क्वायर कराने। तो भैया 1 रुपए में कितना एरिया आएगा, 1 रुपए में कितना एरिया करेंगे, तो कहना 100 अपॉन 14.5 रुपए, 14.5, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, 1 रुपए में इतनी खेती कर देंगे। ठीक है, लेकिन कितने रुपए में कर रहे हैं टोटल, तो साहब 5220 रुपए। कितने का मल्टीप्लाई करते दोस्त, 5220 रुपए का मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, उस खेत का एरिया आ जाएगा दोस्त कि नहीं, है ना, उस खेत का एरिया आ जाएगा कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 14.5 को क्या 29/2, और 2 का दोस्त मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 5220, ठीक है, क्या ना हाँ भैया। अब देखो इसको काटोगे ना, इसको काटोगे, ये इससे कितनी बार कटेगा, एक बार, 29, ठीक है, एक बार, तो कितना आ जाएगा, 29, 21 और 2, 23, है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ क्या ना भैया कितना आ गया, 23, 223, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है, 223 29 से कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है ना, कितनी बार जाता है दोस्त, 8 बार जाता है। क्लियर, तो ये जीरो, एक जीरो और होगा यहाँ पे, 52,200 रुपए कर लेना, है ना दोस्त, 52,200 रुपए, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा दोस्त, 1800 टाइम। ठीक है मित्र, अब देखो 2 इंटू 18 और 100 कितना आ जाएगा दोस्त, 36, कितने जीरो, 4 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर उस खेत का एरिया आ जाएगा। क्लियर हुई, समझ गए, तो हम कहेंगे ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, कितनी, 360000, ठीक है, 3,60,000 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा उस खेत का, फील्ड का। देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दोस्त 600। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, बेस की निकालनी है। तो बेस कितना हो जाएगा 2 इंटू 600, समझ गए दोस्त। तो 1200 क्या आ जाएगा अपना एरिया नहीं सॉरी बेस आ जाएगा। समझ गए कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14.5 रुपए रह रहे हैं कितने कितने स्क्वायर करने के, 100 स्क्वायर करने के खेत में। तो 1 रुपए में इतना मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000 नहीं है 52,200 कर लेना दो, 52,200 रुपये लग रहा है टोटल। क्लियर, समझ गए, बढ़े आगे, चलो फिर देखते हैं बड़े। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो भाई ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल था, साइड दे रखी है दो और दो ये दोनों साइड के एंगल दे रखा है, बीच का एंगल है ना, तो एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी उनने क्या दे दिया भाई, दो साइड 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, इस एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। कैसे निकालेंगे आओ मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, एक डेरिवेशन कराता हूँ। ठीक है कि कैसे निकाला जाता है, अगर दो साइड दे दी जाए और उसके बीच का एंगल दे दिया जाए तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई ये बना लो, और ये डेरिवेशन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइंगल बना लो ए बी सी। ठीक है दोस्त, क्या हाँ भैया ठीक है। अब देखो दोस्त ये क्या है अपना थीटा, ठीक है ये क्या है अपना थीटा, मैंने मान लिया दोनों एंगल के बीच थीटा। अब एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंगल बी के सामने वाली साइड बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड सी। मैं क्या करूं, इस पर परपेंडिकुलर बना देता हूं 90 डिग्री। ठीक है तो इसका एरिया क्या निकलेगा, तो भैया एरिया होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, हाफ, बेस कितना है दोस्त, बेस है अपना ए, ये बेस भी तो गिरा रहा है ये क्या ना ए, और हाइट कितनी है जो साहब क्या ना एडी, हाइट कितनी होगी अपनी एडी। अब देखो, अब मुझे इसको एंगल के फॉर्म में लिखना है। अब देखो दोस्त ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये वाला इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखो ए बी डी, कहना भाई ठीक है। मैं क्या ले लेता हूँ, साइन थीटा ले लेता हूँ, कहना भैया ले लो साइन थीटा। अब देखो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 90 के सामने वाली साइड क्या है सी, ये क्या हो जाएगी दोस्त अपनी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो एडी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा हाफ ए, ए सी ए डी की वैल्यू कितनी निकालिए, ए साइन थीटा, और यही क्या होता है दोस्त, एरिया होता है। क्लियर, तो देखो दोस्त अगर दो साइड्स ए और सी उसका बीच का एंगल थीटा दे रखा है तो क्या होगा, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर दोस्त, चलो अब देखो फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना दोस्त, क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का प्रोडक्ट और इनके बीच में जो भी थीटा दे रखा है उसको किस में लिखेंगे, साइन के फॉर्म में। तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, है ना, एरिया क्या हो जाएगा, तो कहोगे हाफ 6 इंटू 5 इंटू साइन 30। ठीक है दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्त, क्या ना 2 से ये काट दो 3 बार तो कितना आ जाएगा 15, और साइन 30 क्या होता है क्या ना हाफ, और 15 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, तो क्या ना दोस्त 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो, तो 3 तरीके से अपन लोग निकाल सकते हैं एरिया। एक बेस इंटू हाइट, दूसरा हीरोज फॉर्मूला से अगर तीनों साइड दे दी जाए तो वहां से एरिया फाइंड आउट कर सकता है। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर दो साइड दे दी जाए और उसके बीच का एंगल दे दी जाए तो वहां से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। समझ गए दोस्तों? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, अगर ट्राइंगल की आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड दे दी जाए और उसके बीच का एंगल दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अभी बताया मैंने, है ना, अभी बताया। तो आप कहोगे भैया तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है ना दोस्त? है ना? हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री। है ना? हाँ भैया बिल्कुल भी। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ 10 इंटू 10 इंटू साइन 45। ठीक है दोस्त? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितनी बढ़ जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्त? 50, है ना? तो कितना आ जाएगा दोस्त? 50। और रूट 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 50√2/2 और 2 से 50 25 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्त अपना आंसर? 25√2। देखो है इजी, है ना? है इजी। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल। चलो कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो ये देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, AD is the median, P is the point on AD such that AB ratio PD is 3:4। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो निकालना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको ये क्वेश्चन करने से पहले, है ना? ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना कॉपी में। जैसे कि ये क्या है दोस्त? ट्राइंगल, है ना? ट्राइंगल ABC, ये समझो ये है ना? ये हाइट नहीं है, इसको ऐसा मान लेते हैं, ये D है। किस रेशियो में काट रहा है? ये A है दोस्त और ये क्या है? B। A और B मत मानो, X और Y मान लो। इसको मैं X मान लेता हूँ और इसको Y। और ये क्या है? ना मीडियन है ना ही आपकी परपेंडिकुलर है AD। समझ गए दोस्त? ऐसी एक लाइन। अब देखो मुझे ये बताओ, और इसकी हाइट कितनी है? इस ट्राइंगल की हाइट भी तो होगी कुछ, क्या ना? हाइट कितनी है उसकी? H। ठीक है दोस्त? क्या ना? हाँ भैया ठीक है। तो मुझे ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो कहोगे भैया क्या होगा? हाफ बेस कितना है? कहना एक्स BD और हाइट कितनी है दोस्त? कहना H। हाइट कितनी है? H, जो कि हाइट तो होगी ना, ट्राइंगल है तो उसकी हाइट होगी, तो H मान ली। उसकी हाइट कितनी है दोस्त? H। कहना ठीक है। अब मैं किससे डिवाइड करूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। कहना ठीक है भाई। अब ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है ACD, तो क्या होगा? कहना हाफ बेस कितना दे रखा है? Y और हाइट कितनी है? वो ही होगी इस ट्राइंगल की हाइट है, तो हाइट तो कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल के लिए। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो हाफ से हाफ ये कैंसिल, है ना दोस्त? हाफ से हाफ ये कैंसिल, x से x ये कैंसिल, तो क्या बचा दोस्त? x/y। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया दोस्त? जिस रेशियो में बेस होता है ट्राइंगल का, जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस होता है दोस्तों, उसी रेशियो में इनका एरिया आ जाता है।
देखो आ गया इनका रेशियो x रेशियो y, तो इसका भी रेशियो x होगा और ये y होगा। ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा x रेशियो y। अंडरस्टैंड, समझ गया दोस्त। तो जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और अपन लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि इसका क्या स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, वो अलग कंसेप्ट होता है कि इनका स्क्वायर कर दो एरिया आ जाएगा, नहीं। मेंसुरेशन में अलग होता है, ज्योमेट्री में अलग होता है, वो बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। बस अभी ये देखो जिस रेशियो में बेस काटता है उसी रेशियो में इनका क्षेत्रफल हो जाता है। समझ गया दोस्त। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल बना लेते है ना, एक ट्राइंगल बना लेते हैं अच्छा सा। ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एडी क्या है, मीडियन है, ठीक है भाई, एडी मीडियन हो गया, मतलब ये बराबर बराबर, ठीक है। और क्या है एपी, अब वो क्या है पी इज अ पॉइंट ऑन एडी, ठीक है। एडी पे क्या है दोस्त, एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, क्या ना भैया, ठीक है। अब वो कह रहा है किस रेशियो में है, 3:4 के रेशियो, 3:4 के रेशियो में। तो आपको कौन सा ट्राइंगल बनाना है, किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बी पी डी, बी पी डी, बी पी डी, ये वाले ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल, क्या ना भैया, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका एरिया निकालना है, हम लोग निकाल रहे हैं इसका बी पी डी और पूरे ट्राइंगल का, ठीक है दोस्त, क्या नाम भैया, ठीक है। अब देखो दोस्त ये क्या है, मुझे एक चीज बताओ, ये तो क्या आ गया अपना बी। अब देखो ये जो बेस बन रहा है, जो बेस बन रहा है ये कितना दे रखा है 3, तो कितना हो जाएगा 4, 3:4 दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा भाई मुझे बताओ, तो क्या ना ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। अभी बताया जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया हो जाता है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। इसी तरह दोस्त ए वाले ट्राइंगल में देखो ये कितना हो जाएगा 3 दोस्त, और तो ये भी कितना हो जाएगा, क्या ना दोस्त, है ना, ये भी कितना हो जाएगा भाई, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, क्या ना 4, क्योंकि बेस है 4, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका इसका 4 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, क्या ना 8, अपॉन इस पूरे ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल का जितना इसका एरिया है उतना एरिया ये है, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में काट रहा है, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, समझ गए दोस्त। तो ये किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, समझ गया दोस्त, या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझेगा। 2 से काट दो तो कितनी बार 4/7, तो 4/7 क्या हो जाएगा दोस्त अपना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ गए। तो एरिया पर लोग ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं, समझ गए भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी, पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एपी एंड पीसी 2:3, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। चलो बनाते हैं, जो भी देखते हैं बनाते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल बनाओ दोस्त, ये हो गया ट्राइंगल, कितना हो गया ए बी सी, ठीक है। P इज द पॉइंट ऑन बी सी, P हो गया, ठीक है, P अपना P हो, जो कि क्या दे रखा है 2, और थोड़ा यहाँ ले लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया दोस्त 3 हो गया। अब वो कह रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी,
बीपी का मिड पॉइंट है क्यों। तो देखो भाई, इसको तो पहले यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब क्यू क्या है दोस्त, मिड पॉइंट यहाँ किसका, बीपी का। तो ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसे जोड़, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्त अपना, क्यू हो जाएगा। अब देखो इसको 1 1 लिख देते हैं ना, ये 1 ये 1, ये हो जाएगा अपना 2। क्लियर दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही है ना, समझ गए क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब देखो भाई, किसका वैल्यू निकालनी है दोस्त, ए बी क्यू। चलो, अब देखो इसका बेस कितना है, क्या ना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। इसका बेस कितना है, क्या ना 1, और इसका बेस कितना है दोस्त 3। तो इनके एरिया का यही आ जाएगा ना, 1:1:3। ये बात समझे कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए, ये क्यू है, समझ गए। तो बस हो गया, निकल गया। तो भैया किसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी क्यू कितना है दोस्त, क्या ना, ए बी क्यू अभी निकाला 1, और ए बी सी कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, 1/5। समझ गया दोस्त। तो जो बेस का रेशियो होता है वो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है। समझ गया दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी, डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, और ए डी और बी डी का रेशियो दे रखा है, ठीक है भाई। और किसका रेशियो दे रखा है, ए ई और ए सी का रेशियो दे रखा है, ठीक है भाई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ए डी ई एन एरिया बी डी ई सी। चलो, जब क्वेश्चन तब फिगर बनाएंगे तब अपन लोग समझेंगे कैसे करेंगे। चलो बनाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी दोस्त, आप अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना। चलो, ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। डी इज द पॉइंट, डी क्या हो जाएगा दोस्त अपना, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा दोस्त अपना, ये पॉइंट हो जाएगा किस पे, ए बी पे, ठीक है। ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है। तो इसको अपन लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो ए डी और बी डी, ए डी और बी डी ये कितना है अपना 2, और बी डी कितना है भाई 5। समझ गए इतना, ए डी कितना है 2 और बी डी कितना है दोस्त 5 है, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो ए ई कितना है अपना 3, ठीक है। और ए सी कितना है, पूरा ये 11 है दोस्त, पूरा ये 11 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा, क्या ना भैया 8। क्लियर दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब एरिया किसका निकालना है, ए डी ई ट्राइंगल और बी डी ई सी, इसका एरिया निकालना है। चलो, अब देखो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, क्या ना भैया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अभी बताया दो साइड दे दी जाए और उसके बीच का एंगल दे दिया जाए तो एरिया निकाल सकते हैं, है ना भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो क्या होगा, तो क्या ना, हाफ 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, क्या ना, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तो क्या ना, हाफ पूरी साइड, ये पूरी साइड 2 और 5, क्या ना भैया 7, ये पूरी कितनी दे रखी है 11, और एंगल कितना दे रखा है थीटा, साइन थीटा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो हाफ से हाफ ये कैंसिल, थीटा से थीटा ये कैंसिल, समझ गया दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। 3 इंटू 2 क्या ना 6,
7 इंटू 11 क्या ना 77। ठीक है, ये बात समझ गए क्या ना। हाँ, इस छोटू सा ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 6, और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 77। तो भैया इसका एरिया चाहिए है, तो 77 में से 6 घटा दो तो दोस्त इसका एरिया कितना हो जाएगा 71। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई सी कितना हो जाएगा दोस्त 6 अपॉन, है ना, 6 अपॉन 71। क्लियर, इजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए, तो ये इस तरह से भी अपन लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे और क्वेश्चन करते हैं दोस्त, देखो। ठीक है, चलो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं जल्दी से, है ना दोस्त। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल हो गया। एम क्या है, ये है दोस्त, ये पॉइंट है किस पे, पी क्यू पर। एन किसका पॉइंट है, पी आर। ठीक है भाई, ये हो गया। सच डेट वो कह रहे हैं कि पीएम जो है वो क्या है भाई 0.6 है किसके, पी क्यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना आ जाएगा दोस्त ये, हाँ, तो आ जाएगा दोस्त 3/5 ऑफ क्यू, 3/5 ऑफ पी क्यू। तो 3 क्या हो जाएगा पीएम, और पी क्यू कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा साहब 2। समझ गए, क्यू पी क्यू कितना है 5। क्लियर, कह रहा हाँ भैया ठीक है। इसी तरह एन आर जो है, एन आर वो क्या है 0.4 पी आर का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा 4/10 ऑफ पी आर। ठीक है दोस्त, काटो तो कितना आ जाएगा 2/5। तो एन आर ऑफ पी आर का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त 2:5। तो एन आर कितना आ गया 2। ठीक है, पी आर कितना है 5 है, 2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। समझ गया दोस्त, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। तो वो ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर डज दैट ऑफ ट्राइंगल पी एम एन। मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है पूरे ट्राइंगल का कितना परसेंट है। अब देखो निकाल लो, इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। देखो साइन थीटा तो कट जाएगा, तो अपन लोग डायरेक्ट कर देते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्या ना भैया 9, 3 इंटू 3, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। ये कितना दे रखा है 5, और ये भी कितना दे रखा है दोस्त 5। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25, है ना। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व ही करा देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा हाफ 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन हाफ, ये पूरी कितनी साइड हो गई है 5, ये पूरी कितनी साइड है 5 इंटू साइन थीटा। ठीक है दोस्त, कह रहा हाँ ठीक है। साइन से साइन सा हाफ से हाफ ही हो गया। तो कितना बचा दोस्त, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा दोस्त एरिया, एरिया को डेल्टा मान लेते हैं, ट्राइंगल PMN अपॉन AR लिख देता हूँ मैं, AR, और PQR कितना हो जाएगा दोस्त 9/25।
तो वो यही कह रहा है जो छोटा वाला ट्राइंगल है बड़े ट्राइंगल का कितना परसेंट है, सिंपल है ना, कितना परसेंट है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, 100 से। तो 25 इंटू 25 से 100 काटोगे 4 बार तो कितना आ जाएगा दोस्त, 36% है। जो छोटा वाला ट्राइंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का दोस्त कितना है, 36%। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो हेलो दोस्त, तो आज का सेशन अपना खत्म होता है। मैंने आपको तीनों चारों टाइप बता दिए हैं कि कैसे कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का। पहला तरीका, अगर क्या दिया जाए, बेस दिया जाए और हाइट दिया जाए, उससे एरिया निकाल सकते हैं। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी जाए, स्केलिन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज अभी बताया था, तो वो कौन से फॉर्मूले से, हीरोज फॉर्मूले से। अगर दो साइड दे दी जाए, उसके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो फिर एरिया निकाला जा सकता है। और बेस का रेशियो दे दिया जाए, तब भी वहां से एरिया निकाला जा सकता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है किसका, आपके मेंसुरेशन का। तो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको अच्छा लग रहा है, वाकई में आपको लग रहा है कि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।